हरिनाम के महत्व को बताएगा। बड़ा आसान है, सभी को सुनना है और पीछे दोहराना है। बोलो श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। माने बोल हरि बोल, तो माने बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। ये किसको कहा गया है? हमारा मन हरि बोलता नहीं है, वो दुनिया भर की चीजें बोलेगा लेकिन हरि नहीं बोलेगा। इसके लिए बोला है बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। माने ये आनंद पाए। अगर वास्तविक हमको आनंद चाहिए तो आनंद केवल हरिनाम है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। जन्म जन्म सुखे बोल हरि बोल, जन्म जन्म सुखे बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। जन्म जन्म सुखी, जन्म जन्म भर के लिए अगर हमको सुख चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? हरि बोलना पड़ेगा। जन्म जन्म सुखे बोल हरि बोल। जन्म जन्म में यदि हम सुख की कामना करते हैं, चाहते हैं, तो हर समय हमको हरि भगवान श्री कृष्ण का नाम, हरि का नाम लेना पड़ेगा। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। मानव जन्म से बोल हरि बोल, मानव मनुष्य जन्म मिला है तो उनको क्या करना चाहिए? भगवान श्री हरि का नाम लेना चाहिए। मानव जन्म से बोल हरि बोल, मानव जन्म से मानव जन्म से बोल हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल। सुखे थाको बोल हरि बोल, चाहे हम सुख में रहे चाहे हम दुख में रहे, क्या करना चाहिए? हरि का नाम लेना चाहिए। सुखे थाको बोल हरि बोल, सुखे
ठाकुर बोल हरि बोल, हरि बोल बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। पदे विपदे बोल हरि बोल, बहुत अमीरी की स्थिति हो या बहुत गरीबी की स्थिति हो, क्या करना चाहिए? भगवान श्री का नाम लेते हैं। संपदे विपदे बोल हरि बोल, संपदे विपदे बोल हरि बोल, हरि बोल बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। श्री ठाकुर मन ठाकुर बोल हरि बोल, घर में रहो या मन में रहो, घर में कौन रहता है? हम जैसे हो। मन में कौन रहता है? सन्यासी। तो चाहे घर में रहे चाहे मन में रहे, क्या करना चाहिए? हरि बोल, हरि बोलना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए। ये ठाकुर मन ठाकुर बोल हरि बोल, कृष्ण संसार साथी बोल हरि बोल, कृष्ण संसार। इस दुनिया में संसार किसका है? हमारा है, लेकिन हमको संसार करना किसका चाहिए? कृष्ण का संसार करना चाहिए। कृष्ण के संसार में अपना संसार अपने आप होता है, इसलिए आचार्य क्या कहते हैं? कृष्ण का संसार साथी बोल हरि बोल। कि संसार करना ही है, प्रपंच करना ही है, तो कृष्ण का करना चाहिए। श्री ठाकुर मन ठाकुर बोल हरि बोल, कृष्ण संसार साथी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। सत्संग छाड़ी बोल हरि बोल, हरि का नाम सदैव लेना है तो क्या करना पड़ेगा? शराबी जुआरी सब छोड़ने पड़ेगा, असत्संग जो है वो सब छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम भगवान हरि का नाम ले सकते हैं। असत्संग छाड़ी बोल हरि बोल, सत्संग छाड़ी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। सब चरण पड़ी बोल हरि बोल, सब चरण पड़ी बोल हरि बोल। संत और आचार्य लोग दो चीजें हमको बताते हैं, पहली चीज जो नहीं करनी चाहिए, दूसरी चीज जो करनी चाहिए। पहली चीज जो नहीं करनी चाहिए, इसके लिए नहीं करनी चाहिए, कृष्ण के प्राप्ति के लिए ये चीजें नहीं करनी चाहिए।
और कृष्ण के प्राप्ति के लिए ये चीजें करनी चाहिए। पहले क्या बोला, असत्संग छोड़ दो तभी हम भगवान का नाम ले पाएंगे। अब दूसरे लाइन में फिर से क्या कह रहे, वैष्णव चरण पड़े। जो भगवान के भक्त है, वैष्णव गण है, उनके चरणों में पड़े रहो, बैठे रहो, तब क्या होगा, हरि का नाम आसानी से ले पाओगे। वैष्णव चरण पड़ी बोल हरि बोल, वैष्णव चरण पड़ी बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। गौर नित्यानंद बोल, गौर नित्यानंद बोल, गौर अद्वैत बोल, गौर अद्वैत बोल, गौर गदाधर बोल, गौर गदाधर बोल, गौर अद्वैत बोल, गौर अद्वैत बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत के दशम स्कंद से हम लोग अध्याय 6 का दूसरा श्लोक, जिसमें इस अध्याय में छठे अध्याय में पूतना मोक्ष जिस अध्याय का नाम है, तो पूतना वध की लीला को हम लोग आज सुनेंगे। तो श्लोक को सुनिए और पीछे पीछे दोहराइए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, पूतना बालघातिनी, शिशुचचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुं चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुं चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। अनुवाद।
नंद महाराज गोकुल वापस लौटते हुए कंस ने बच्चों की हत्या या बच्चों की हत्या करने के लिए नियुक्त की गई पूतना नामक भयंकर राक्षसी समस्त नगरों में, गांवों में और अलग अलग खेतों में क्रूर तथा दुष्ट कार्य करते हुए घूम रही थी। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अक्रूर के कहने पर ये 5 भूमि है। नंद महाराज मथुरा गए थे, तो मथुरा से जब वे लौट रहे थे तब उस समय कंस ने क्या किया था कि बच्चों की हत्या करने वाली जो पूतना राक्षसी थी उसको उन्होंने गोकुल में भेजा था कि वो गोकुल में जन्मे बच्चों की हत्या करे, और विशेष रूप से कृष्ण की, जो कंस को मारने वाला था, उसकी हत्या की। क्योंकि कंस को ये पता नहीं था कि कृष्ण किस घर में है, इसलिए गोकुल के सारे बच्चे जो छोटे छोटे अभी अभी जन्मे हैं उसका वध करने की जिम्मेदारी, सेवा किसको दी गई थी? पूतना को दी गई थी। अभी जब वे नंद महाराज इस प्रकार से मथुरा से वापस लौट रहे थे तो कई गांवों में से उनको ये समाचार मिल रहा था कि इस गांव में इतने बच्चे मर गए, उतने बच्चे मर गए। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। लौटते लौटते वो सारी चीजें, बातें देख रहे थे। और अब ये जो कथा है ये कौन किसको बता रहा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, और बताते हुए वो ये कह रहे हैं कि देखो, कंस ने पूतना को नियुक्त किया है समस्त बालकों का वध करने के लिए। क्यों? क्योंकि कंस इस बात को जानता था कि मेरा हत्यारा जीवित है, लेकिन कहां पर है ये नहीं जानता था। इसीलिए सारे गांवों नगरों के जो भी छोटे छोटे बच्चे उस समय, यानी देवकी जब गर्भवती थी, वो जब उसने बच्चे को जन्म दिया, उस समय जितने भी बच्चे पैदा हुए उन सभी बच्चों को मार दिया जाए, ऐसे उसने पूतना को बता दिया। और पूतना अपने मालिक की जिम्मेदारी ईमाने इकबारे करती, सभी बच्चों को मारते 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 वो अंत में गोकुल तक पहुंच गई। अब दूसरा श्लोक जो बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तीसरे नंबर का, जिसमें बता, इसको हम गाएंगे। न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भरतु यातु धान्यच्च तत्र हि। अभी ये सुनकर परीक्षित महाराज बड़े चिंतित हुए। एक भक्त होता है ना, वो जो भगवान के संबंधित किसी समाचार को सुनता है जो दुखदाई है, तो वो चिंतित हो जाता है, कैसे होगा, है ना। कभी कभी हमको लगता है, अरे हमको लगता है आज आरती के लिए कोई कैसे होगा। ये चिंता किस चीज के लिए है? ये भगवान के लिए है। अभी इसी बात को इस श्लोक में समझा रहे हैं हमको। अरे आज तो प्रसाद के लिए कोई आया नहीं है, ये चिंता किसके लिए है? भगवान के लिए, उनके प्रसाद के लिए। अभी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को बताया कि अभी पूतना गोकुल में बच्चों को मारने के लिए जा रही है। जैसे इस बात को सुना तो परीक्षित महाराज थोड़े टेंशन में आ गए, चिंता हो गई, पहले अभी क्या होगा,
कृष्ण तो वही है, कंस नहीं जानता, लेकिन कौन जानता है? परीक्षित महाराज जानते हैं कि कृष्ण वही है, कंस नहीं जानता था उसमें। तो अब कैसे होगा, ये चिंता उनको सताने लगी। उनकी चिंता को नष्ट करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ये 3 नंबर का श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? हे राजन, जेथे लोक स्वधर्माचे आचरण करतानाच श्रवण आणि कीर्तन करून भक्तिमय सेवेचे कार्य पार पाडत असतात, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तेथे कोणत्याही प्रकारचे विघ्न वा संकट येऊ शकत नाही। म्हणून स्वतः भगवंत जेथे उपस्थित होते त्या गोकुळावर येणाऱ्या संकटाविषयी चिंता करण्याची मुळीच आवश्यकता नहीं। ये मराठी बुक आ गया मेरे पास। तो क्या कह रहे हैं वो? परीक्षित महाराज को क्या समझा रहे सुखदेव गोस्वामी कि हे राजन, जिस स्थान पर लोग स्वधर्म का आचरण करते हैं, अब स्वधर्म का मतलब क्या है? आत्मा से संबंधित कार्य। कार्य 2 प्रकार के होते हैं, एक शरीर से संबंधित, दूसरा आत्मा से संबंधित। जो कार्य आत्मा से संबंधित है उसको स्वधर्म कहा जाता है। तो क्या करें? जिस स्थान पर लोग स्वधर्म का, और आत्मा का कार्य क्या है? भगवान का नाम देना, उनकी सेवा करना, उनकी कथा को सुनना, ये आत्मा का काम है, कार्य है, कर्तव्य है, जिसको स्वधर्म कहा जाता है। अब गोकुल में सब लोग क्या करते थे? दिन रात कृष्ण 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 कृष्ण, गोपाल 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 गोपाल। नंद महाराज के घर कई सारी गोपियां जाते थे, गोप जाते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे, अपना अपना विद्रोह चलाने का काम भी किया करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिस स्थान पर लोग स्वधर्म का आचरण करते हुए श्रवण और कीर्तन करके भक्ति के कार्यों को संपन्न करते हैं। श्रवण और कीर्तन, श्रवण मतलब अभी हम लोग जो सुन रहे हैं भगवान की कथा, कीर्तन मतलब कुछ देर पहले हम लोग गा रहे थे वो कीर्तन। स्वधर्म का आचरण करते हुए जो श्रवण करता है भगवान की लीलाओं को, कथाओं को, जो कीर्तन करता है, इस ऐसे स्थान पर किसी प्रकार का कोई भी विघ्न या समस्या नहीं आ सकती। ये कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी। किससे कह रहे हैं? परीक्षित महाराज जी से। अब गोकुल में तो स्वयं साक्षात भगवान उपस्थित है, तो वहां पर संकट आने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। ऐसे दिख रहा है कि अभी पुतना राक्षसी आ रही है, अभी क्या होगा, लेकिन देखा जाए तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो समझा रहे किसको? परीक्षित महाराज को कि आप चिंता मत करो, जहां पर साक्षात भगवान, जिनके नाम से संकट भाग जाता है, अब वहां तो खुद भगवान है, तो ये पुतना क्या कर लेगी? एक प्रकार से उनको क्या कर रहे हैं? वो सांत्वना दे रहे हैं। बाकी इस श्लोक से वो क्या समझते हैं? जिस स्थान पर मतलब चाहे मंदिर हो, कई बार हम लोग ये समझते हैं कि मंदिर में ही कथा कीर्तन हो सकता है, घर में थोड़ी ना कथा कीर्तन हो सकता है। लेकिन अगर घर में भी कथा कीर्तन हो, घर में भी कथा कीर्तन हो, भगवान का नाम हो, तो वहां पर कोई समस्या का प्रश्न ही नहीं उठता। और यहां पर समझाया जा रहा है अरे गोकुल में तो हे राजन साक्षात भगवान उपस्थित है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब नंद महाराज गोकुल की ओर आ रहे हैं, लेकिन अभी गोकुल पहुंचे नहीं, बीच रास्ते में। लेकिन तब तक पूतना गोकुल पहुंच चुकी है। अब पूतना गोकुल में पहुंची है। अब ये कैसे? सा खेचर्ये कदोत्पत्तय, कदोत्पत्त्य, सा खेचरी। अब जैसे ना भूतों में खेचरी नाम की एक कैटेगरी है जो उड़ सकते, ऐसे यानी ऐसे राक्षस भी है जो उड़ सकते, जैसे खर,
दूषण रामायण के समय के त्राटिका रामायण के समय में, वैसे ही ये जो पूतना थी वो उड़ सकती थी, इसीलिए उसको खिचड़ी कहा गया। आकाश मार्ग से उड़ते हुए वो नंदगांव यानी कहां पर, गोकुल तक पहुंच गई। अब नीचे उतरते उतरते अब जो राक्षसी है, और राक्षसी सुंदर होती है, राक्षस कभी सुंदर होते हैं, हमने शास्त्रों में भगवान ऐसे ही देखा कि राक्षस है इसके लंबे लंबे दांत और सींग होंगे, उसके बड़ा ही अकराल दिखेगा, उसको देखते ही डर लगेगा। ये असुरों का वचन है। तो वैसे ही ये जो राक्षसी है पूतना, ये दिखने के लिए बड़ी ही कुरूप थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरती थी किसी गांव में, वो अपने रूप को बदल लेती थी, सुंदर स्त्री के रूप में वो आ जाती थी। मानो कोई फल वाली है, कोई खिलौना बेचने वाली स्त्री है, ऐसा रूप लेकर वो गोकुल में आ गई, रूप बदल। घूमते 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 नंद महाराज के महल के पास आ गई। वहां पर क्या चल रहा था, माता यशोदा के साथ कई सारी गोपियां नंद आंगन में कई सारी सेवा कर रहे थे। कोई दूध को मथ रहा, दही को मथ रहा था, कोई और कुछ कर रहा था, कोई और कुछ कर रहा था, कोई गोपियां बैठ के ऐसे ही गप्पे लड़ा रही थी। अच्छा, उनकी गप्पे क्या थी ये भी जरूरी बात है। हमारे गप्पे क्या होते हैं, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है। उनकी गप्पे क्या थी, अरे लाला आज सो गया, लाला कितने बजे उठा, लाला को आज भोग में क्या लगाया, यशोदा थोड़ा बताओ तो सही, आज माखन कैसे था। ये उनकी बात है, उनकी गप्पे ऐसी थी। तो कुछ गोपियां ऐसी गप्पे लड़ाते वहां पर बैठी हैं, और उतने में अंदर से माता यशोदा अपने लाला को यानी कान्हा को सुलाकर आ गई है। अब वो सो गई, अब वो बाहर आ गई। बाहर आते हुए तुरंत माता यशोदा ने भी देखा कि आंगन में कोई बड़ी ही सुंदर स्त्री हाथ में एक फूल लेकर चली आ रही है। सभी गोपियां उनकी ओर देखने लगी, उसकी ओर, कितनी सुंदर है। ये माताओं का स्वाभाविक गुण होता है, दूसरी सुंदर स्त्री को देखने के बाद वो देखते ही रह जाते। तो सारी गोपियां इस पुत्रा को, अरे कितनी सुंदर है, मानो ऐसे लगता है साक्षात लक्ष्मी वैकुंठ से आ गई हो। और सभी ऐसे ही समझ लगे, अरे हो सकता है ये माता लक्ष्मी होगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कान्हा के जन्म के पश्चात कई सारे देवता उनको दर्शन के लिए आए। शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, नारद मुनि आए, कई सारे साधु संत बड़े बड़े देवी देवता उनके दर्शन के लिए आते थे। ये गोपियों को माता यशोदा की भी लगा कि हो सकता है अब की बार माता लक्ष्मी आई है, इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है, वस्त्र इतने सुंदर है। तो उन्होंने सब आते हुए पुतना ने सबकी ओर देखा, सभी लोग आश्चर्यचकित होकर गोपियां उनकी ओर देख रही थी, इतनी सुंदर। तो उसने कहा, अरे कान्हा कहाँ है, मैं उसे देखने के लिए आया। तो सभी ने कहा वहां अंदर सोया है। अब प्राय ये होता था कि कान्हा जब सोता था तो माता यशोदा उसके पास किसी को जाने ही नहीं देती, यहाँ तक कि सूर्य को भी हटा दिया था कि वो भी सो रहा है। लेकिन अब मजे की बात ये हो गई, ये पूतना की सुंदरता को देखकर ये लोग इतने भ्रमित हो गए कि ऐसे लगा कि ये साक्षात लक्ष्मी देवी है। बिना रोक टोक सीधे कान्हा के बेडरूम में चले गए। जैसे ही देखा, अब कान्हा तो कान्हा है, माता यशोदा उनको सुला के आई थी, लेकिन ये तो सोए थे ही नहीं। सिर्फ माता को भगाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, माता को लगा ये सो गया, माता उठ के आ गई। अब जैसे ही अंदर पूतना इतनी सुंदर स्त्री के रूप में प्रवेश करती है, कान्हा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा, उसकी ओर देखा, एक क्षण के लिए देखा और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तो देखो बात क्या है, देखा और आंखें बंद कर ली, ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है।
लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो भागवत के इस भगवान के एक कृत्य पर कई सारे आचार्यों ने कई सारी टीकाएं लिखी है कि भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों की। सोचने जैसी बात है। सामने मान लो अगर सामने सांप आ रहा तो हम लोग आंखें बंद कर लेंगे, आंखें खुली रख के इधर उधर भागेंगे हम लोग, वो हमारे पास ना आ जाए। लेकिन अब भगवान जानते हैं मारने के लिए आई है मुझे, ये तो राक्षसी है, वो सब जानते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो अब इसमें समझाया जाता है, आचार्य लोग कहते हैं कि क्यों आंखें बंद कर ली पूतना ने, पूतना को देखकर कान्हा ने। अब कुछ आचार्य लोग समझाते हैं कि कान्हा सोच रहे हैं कि देखो अब ये जो है पूतना, ये तो स्त्री है और अब इसका वध मुझे करना पड़ेगा, इसकी हत्या मुझे करनी पड़ेगी। देखा जाए तो स्त्री वध पाप है और मुझे अभी पहले ही इस धरातल पर में आया बिना चाहे तो दुष्कृता, लेकिन पहला वध किसका करना पड़ेगा, ये स्त्री का करना पड़ेगा। ये सोचकर उन्होंने आके बंद कर दी। कुछ आचार्य लोग समझा। अब कुछ कहते हैं कि देखो ये इच्छा लेकर आई है मुझे दूध पिलाने की, स्तनपान, तो एक प्रकार से मेरी माता हुई, मेरी माँ हुई, लेकिन फिर भी मुझे इसका वध करना पड़ेगा। कितनी बुरी बात है माँ का वध करना। इसके लिए उन्होंने आंखें बंद कर दी। अब तीसरी चीज और कुछ आचार्य लोग समझाते हैं कि ये पूतना सामने आई और कान्हा ने आंख बंद कर ली। वो सोचने लगे कि कितने बच्चों की हत्या की है इसने, कितनी भयानक कितनी बुरी स्त्री है ये सोचकर आंखें बंद। जैसा होता है कई बार कोई बुरी चीज वस्तु व्यक्ति को हम देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, आंखें फेर लेते हैं, आंखें बंद करते हैं। भगवान ऐसे कैरेक्टर को देखना नहीं चाहते, इसके लिए उन्होंने आंखें बंद कर। कुछ आचार्य लोग समझाते हैं कि हाँ कान्हा ने आंखें बंद कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि अब कान्हा सोच रहे तो आ तो गई है लेकिन जा नहीं पाएगी, अब ये तेरा अंतिम समय है, अब बस लास्ट मोमेंट है तेरा। तो उन्होंने आंखें बंद कर ली कि अब तुम्हारा अंतिम समय। देखो कोई भी हो, दुश्मन भी हो, अंतिम समय हो तो दुख लगता ही है, चलो नहीं होना चाहिए। जैसे एक जो सरलई व्यक्ति है, ये तो परम दयालु भगवान है, वो भी सोच रहे कि देखो कि तुम्हारा अंतिम समय है, जैसे भी हो तुम जी रही थी इस धरातल पर, लेकिन अब तुम्हारा अंतिम समय। ये सोचकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आंखें जैसे बंद कर ली, पूतना ने इधर उधर देखा, कोई नहीं है रूम में, तुरंत आगे गई। जिस झूले में कान्हा लेटे हुए थे तुरंत उसको उठा लिया गोद में। कान्हा ने आराम से उठ गए और जैसे उसको उठा लिया पूतना उसको लेकर निकल पड़ी। अब मजे की बात, अब जहां से आई वहीं से वापस जा रही। अब इस बार की बात है कि पूतना ने कान्हा को हाथ में लिया है, सभी गोपियां फिर से देख रही, अरे हमारे कान्हा को उठाया है और ये तो कहीं लेकर जा रहे हैं। रूम से बाहर आ गई, बाहर से आंगन में आ गई, फिर भी उसको देख रहे कि देखो हमारा कान्हा लक्ष्मी जी को कितना प्यारा लग रहा है। वो उठा के उसको चल गई, किसी ने कुछ बोला नहीं, मानो सारे भ्रमित हो गए और कान्हा को लेकर पूतना आंगन से बाहर चली गई। ऐसे बाहर निकल गई, उधर उधर देखा और उन्होंने कान्हा को अपने स्तन से लगा दिया कि चलो दूध पियो। अब ये कोई उसके दूध में जहर नहीं था, अपने स्तनों को कालकूट नाम का विष लगा कर लाई। एक बूंद भी यदि कोई पी जाए तो उसी जगह पर टैंक हो जाएगा, उसका काम तमाम। ऐसा विष लगाकर वो आई। कान्हा जानते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो दूध पिलाने के लिए आई है
उसकी इतनी अच्छी भावना को देखकर कान्हा ने उनका दूध पीना चालू कर दिया और विष भी पी लिए, दूध भी पी लिए और दूध के साथ साथ खींचकर उसके प्राण भी पी लिए। जब भगवान जब लेते हैं तो आधा छोड़ते नहीं है। महत्वपूर्ण जब भगवान लेने पर आ जाते हैं तो कोई चीज आगे नहीं छोड़ते, सब कुछ ले लेते। विष लाई थी, विष भी पिया, दूध लाई थी, दूध भी पिया, तो फिर प्राण क्यों छोड़े? वो भी खींच लिया। जैसे प्राण खींचने लगे दूध के साथ, इसको बड़ी तकलीफ होने लगी, चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दो मुझे, बंद कर दो दूध पीना। कान्हा एक बार पकड़े किसी को तो छोड़े थोड़ी, खींचने लगी, लेकिन अब कान्हा निकल नहीं रहे। वो दूध बड़े आनंद के साथ पी रहे, ऐसे नहीं कि कान्हा बहुत जोर से जोर लगा रहे और खींच रहे, वो आराम के साथ आसानी से वैसे ही दूध पी रहे थे जैसा एक सामान्य शिशु, नवजात शिशु अपनी माता का स्तनपान करता है। ये राक्षसी है, उसके लिए उसका प्राण खींचने के लिए भगवान को भी बड़ी एड़ी का जोर लगाना पड़ा, ऐसी वाली बात नहीं है। सहज वो दूध पीते पीते उसका प्राण भी खींचने लगे, इसको बड़ी तकलीफ, पूरा पसीने से लथपथ हो गई। छोड़ दो जोर जोर से चिल्लाने लगी। भागवत के आगे श्लोक अगर देखेंगे ना तो वर्णना सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसके हाथ पैर ऐसे कपकपाने लगे, प्राण निकल रहा है। एक तरफ से चिल्लाने लगी तो चिल्लाते हुए उसका आवाज भी कांपने लगा, इतनी बड़ी राक्षसी। जैसे जैसे प्राण खींचे जा रहे थे दूध के साथ साथ, वैसे वैसे उसका जो सुंदर रूप था वो बदलते जा रहा था। बड़े ही अपने अकराल विकराल स्वरूप में पुतना प्रकट होने लगे। उसकी ऊंचाई कितनी थी? लंबाई 12 मील। कितनी थी? अब ये मत पूछना प्रभु जी आप लेकर गए थे लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 12 मील लंबी, इतनी लंबी थी। आप सोचिए 12 मील लंबे आदमी का हाथ कितना होगा, सर कितना बड़ा होगा, पैर कितने बड़े होंगे, पेट कितना बड़ा होगा। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते थे उसकी 2 आंखें जो प्राण खींचने के कारण ऐसे बाहर आ गई थी, ऐसे लग रहा था बाहर आके वापस अंदर खींची जा रही थी, ऐसे लग रहा था वो 2 गुफाएं हैं। उसका पेट जब वो नीचे गिर गई चिल्लाते हुए तो सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं मानो एक विशाल खाई के समान लग रहा। उसके दोनों हाथ जो अस्ताव्यस्त गिर गए नीचे, उसके नाखून ऐसे लग रहा था बड़े बड़े विशाल पेड़ कटकर गिर गए नीचे। पैर ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ लंबा। और कहते जिन स्तनों का दूध पी रहे थे कान्हा, वो ऐसे लग रहे थे कोई बहुत बड़े बड़े पर्वत है काले, और उसके ऊपर नीले नीले प्रवाह, आराम से दूध पी रहे। आपने फोटो देखा होगा उसमें जब मैं भेजा था इन्विटेशन में, तो ऐसे लग रहे थे जैसे उस बड़े बड़े पर्वतों पर कान्हा आराम के साथ है। इतने जोर से प्राण खींचने के कारण पूतना नीचे गिर पड़ी। आप सोचिए 12 मील का आदमी नीचे गिर गया तो कितना बड़ा आवाज होगा, कितने पेड़ नीचे दब गए होंगे, कितने लोग बीच में दब गए होंगे। ऐसे वो कहा जाता है 3-4 गांव मिलकर एक पूतना ऐसी नीचे गिर गई। जब गिर गई तो अगले 2-3 गांव में उसके पैर थे, पिछले 2-3 गांव में उसका ऊपर का धड़ था। और ये जब आवाज सुनी तो आंगन में बैठे सारे गोपियां और सारे बाकी के जो गोप है वो दौड़ते दौड़ते बाहर आ गए कि आवाज किस चीज की आई। अब सभी देखने लगे, अरे वो स्त्री कहाँ गई जो इतनी सुंदर थी, कान्हा को लेकर गई,
उसको ढूंढने लगे, अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब आवाज की दिशा में सभी भागने लगे। भागते 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 जब सारे ब्रजवासी वहां पर आए, देखा उन्होंने इतनी बड़ी पुतना राक्षसी गिर पड़ी है और कान्हा को देख के सब डर गए। वो अपना आराम से खेल रहे, वो अपना आराम से, ये भगवान है जो हम भजन में गाए ना, सुखे ठाको दुखे ठाको। भगवान के लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं है, वो हर स्थिति में केवल और केवल आनंद ही लेते रहते हैं। पूतना आई तभी भी उनको कोई टेंशन नहीं था। पूतना का स्तनपान कर रहे थे, जानते थे ये विष है, फिर भी भगवान को कोई टेंशन नहीं था। पूतना मरकर गिर गई, अकेले ही इतने बड़े राक्षसी के शरीर पर गिर रहे थे। देखा बच्चे छोटे, हमारे बच्चे अंधेरा हो जाता है तो डर जाते हैं, लेकिन ये कृष्ण है, ये भगवान है, आराम के साथ खेल रहे। सारे ब्रजवासी वहां पर दौड़ते हुए आगे देखा, कान्हा ऐसे अकेले ही खेल रहे, सभी जोर से चिल्लाने लगे। माता यशोदा ने इस दृश्य को देखा तो लगभग तो वो मूर्छित अवस्था में हो गई। फिर कुछ ब्रजवासी तो समझ गए कि अभी राक्षसी मर गई है, उसके पास आ गए। दही हंडी में जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ते हैं ना, वैसे एक के ऊपर एक ब्रजवासी चढ़कर उसके पेट पर चले गए। इसके पूतना वहां से कान्हा को उठाया, नीचे लाया, वैसे ही माता यशोदा दौड़ती हुई वापस आ गई और अपने कान्हा को ले गया। बहुत उनका चुंबन ले लिया, मेरा कान्हा क्या हुआ। तुरंत दौड़े दौड़े कुछ गोपियां आई, गोमूत्र लेकर आई, उनके सर के ऊपर गोमूत्र। माता यशोदा सोच रही कि मेरे कान्हा को कोई भूत बाधा हुई है, इतनी बड़ी राक्षसी के हाथ में वो था, कुछ प्रभाव ना हो जाए, उसने गोमूत्र उनके सर के ऊपर डाला। दूसरी गोपी लेकर आई गोबर लेकर आई, गोबर से माता यशोदा ने उनको तिलक किया। कोई भूत बाधा, कोई राक्षस बाधा हो, कोई संकट हो मेरे कान्हा पर तो चले जाए। ये गाय का महत्व है। हम लोग ये हम लोग आजकल इस बात को नहीं समझते। ऐसे कहा जाता है कि इस दुनिया में जितनी सारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं गो हत्या के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए गाय की रक्षा करना, उसकी सेवा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब वर्तमान जीवन में अगर हम लोग देखेंगे तो कई बार हम लोग कहते हैं ना मजे से, अरे दूध कौन लाता है, बच्चों को पूछा जाए दूध कौन देता है, वो कहते हैं भैया दूध देता है। कुछ समय के बाद लोग गाय भूल जाएंगे, बच्चे लोग, अगर हम उनको दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, गाय की सेवा में उनको लगाएंगे। क्योंकि गाय उसको माता कहा जाता है, क्योंकि हम उनका दूध पीते हुए बड़े हुए, इसीलिए उनको माता कहा जाता है। गाय माता है। एक थोड़ा सा विषय को हल्का करने के लिए, बहुत समय पहले है बात, एक बच्चा था 5वीं कक्षा में, एग्जाम चल रही। एग्जाम में हिंदी के सर ने, अध्यापक ने प्रश्न दिया, गाय हमारी माता है, निबंध लिखो, ऐसे राइटिंग। तो ये बच्चे को बहुत बड़ा सवाल पड़ गया कि गाय मेरी माता कैसे हुई। मेरी माता तो घर में है, जो 2 मिनट में मुझे मैगी बना के देती है, तो फिर ये सर जो है मेरे, वो गाय को माता क्यों कह रहे हैं। वो बड़ी सोच में पड़ गया, लिखे तो क्या लिखे, बहुत दिमाग लगा, लेकिन समझ नहीं आया गाय के बारे में क्या, क्योंकि गाय के बारे में पता ही नहीं। ये स्थिति है आजकल बच्चों की। चलो हम लोग थोड़े से मीडियम क्लास में हैं, तो हम लोगों को एटलीस्ट गाय पता तो है। जो हमेशा के लिए एकदम ऊंचे क्लास में रहते हैं, उन बच्चों को ज्यादातर पता ही नहीं होता है। तो
तो अभी इस बच्चे ने बहुत दिमाग लगाया, अब दिमाग लगा कर पेपर की, गाय हमारी माता है, मुझको कुछ नहीं आता है। अब पेपर गया सर के पास, सर भी मेरे जैसा मजेदार आदमी था, उसने पढ़ा, अरे ये बेवकूफ बच्चा, इसको गाय के बारे में कुछ पता नहीं है। अध्यापक गुस्सा हो गया, उसने नीचे दूसरी लाइन डाली, गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, और तुझको नंबर देना पाप है, और 0 मार्क दे दिया, पेपर भेज दिया। कहने का मतलब क्या है कि गायों की पहचान, गायों की सेवा, गौ सेवा, गौ रक्षण, ये चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग नहीं करते, नहीं तो फिर किस बात के गौरव से कहो हम हिंदू है, लेकिन पीठ पीछे तो फिर कैसे हिंदू है? इसलिए गाय का रक्षण कृष्ण लीला में देखते हैं, जगह जगह पर गायों का वर्णन मिलता है। किस प्रकार से ये भगवान कृष्ण, गाय ब्रज में चलती है तो गाय चप्पलें पहनती है, इसके लिए भगवान चप्पल नहीं पहनते। पूरी ब्रज लीला में भगवान कृष्ण को चप्पल नहीं है। क्यों नहीं है? उनके पिताजी गरीब थे क्या? वो तो नंद महाराज थे, सोने की चप्पल भी बनवा के दे सकते, लेकिन वो क्या कहते कि बाबा मेरी गौ अगर चप्पल नहीं पहनती है तो मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगा, और वो चप्पल नहीं। पूरी ब्रज लीला में भगवान को चप्पल नहीं है, वो ऐसे ही जंगल में गौ चराने के लिए जाते हैं, आते हैं, सारी लीला उनकी ऐसी पर। तो इस प्रकार से गाय का अपना महत्व है। और फिर कान्हा को लेकर सारे ब्रजवासी फिर नंदगांव को अपना नंद भवन चले गए। वहां पर फिर से कान्हा को स्नान हुआ, उनकी आरती हुई, नजर उतारी गई, और पूतना तो कब की मर चुकी थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब भगवान कृष्ण यानी कान्हा इतने कम उम्र में थे, उस अवस्था में उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया। कई बार कहते हैं भगवान, ये भगवान होते हैं। भगवान को बनना नहीं पड़ता है। अगर मैं कहूं तो मुझे भगवान बनना पड़ेगा, लेकिन मैं भगवान बनूंगा संभव ही नहीं। अगर भगवान ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठाया था, आप में से कोई अगर मुझे चैलेंज देगा, प्रभु जी 7 मिनट के लिए ये केवल एक उंगली पर उठा के दिखाओ, फिर हम कैसे भगवान? हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान अपनी हर लीला से समझाते हैं कि मैं अकेला एकमात्र भगवान हूँ, बाकी और कोई भगवान नहीं। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अभी इस लीला के बारे में हमारे जो शास्त्रीय आचार्य है, यहाँ से 3 नंबर का फोटो दिखाई देता है, प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और तीसरे नंबर भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने इस पूतना वध की लीला पर अपना कुछ तात्पर्य लिखा है। वो क्या समझाते हैं? वो कहते हैं कि जो पूतना राक्षसी है, वो पूतना राक्षसी रूप बदल कर आई, और उसके रूप बदलने के कारण सभी लोग भ्रमित हो गए। वो समझ नहीं पाए कि पूतना राक्षसी है क्या है। वो तो ये समझ रहे थे कि ये तो बहुत बड़ी माता लक्ष्मी है, नारायण की पत्नी जो हमारे पास आई। लेकिन वास्तविक में वो आई किस लिए थी? कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए। भक्ति विनोद ठाकुर जी समझाते हैं, जब हमारी इच्छा होती है कि हमको सत्संग सुनना चाहिए, भगवान की लीला सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, थोड़ा बहुत सुनने लगते हैं, नाम जप करने लगते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे हृदय में कृष्ण का जन्म हो रहा है। ऐसे ही है हमारे, जब हम भक्ति में आगे आ रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान की लीलाओं को सुनने की इच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे हृदय में भगवान का जन्म हो रहा है या हो रहा है या हो गया है। लेकिन जैसे ही भगवान का जन्म हो रहा होता है, वैसे ही क्या होता है? पूतना जैसे रूप बदल कर आई, वैसे कुछ लोग रूप बदल कर आते हैं और वो कृष्ण की हत्या कर देते हैं। कैसे? कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और ही है, मर गया। एक माला शुरू कर दी थी, छोड़ दिया। उसने कह दिया कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान दूसरा ही है, छोड़ दिया, मर गया। कुछ लोग फिर दिखने के लिए, बोलने के लिए तो वो भी भक्त के जैसे ही दिखते, साधु के जैसे ही दिखेंगे आपको, नहीं दिखेंगे। कृष्ण की पूजा करने की जरूरत नहीं, कृष्ण के अंदर जो अजन्मा तत्व है उसकी पूजा करनी चाहिए। दूसरे ने भी मार दिया, अरे क्यों मंदिर में जाना है जो वो कृष्ण है ही नहीं? मार दिया जन्म होने से पहले, माला छोड़ दी, सत्संग छोड़ दिया। कोई कहे अरे ये कृष्ण भगवान कुछ नहीं है, ये तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आदमी था, इतना बड़ा पॉलिटिशियन था कि आज भी उसका लोहा सारी दुनिया मांगती है। ये क्या भगवान करके उसके पीछे घूम रहे हो? मार दिया। जैसे जैसे मंदिर में आ रहे थे, कृष्ण को भजने की शुरुआत कर रहे थे, किसी ने मन में ये पूतना का विष डाल दिया। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी समझाते हैं कि ऐसे होता है। तो ये जो इसको कहा जाता है स्यूडो स्पिरिचुअलिस्ट, ढोंगी अध्यात्मवादी, जो कृष्ण को नाम तो लेते हैं लेकिन कृष्ण को मानते हैं अंदर से। कृष्ण की लीला कहते हैं, करते हैं, बोलते हैं, लेकिन अंत में कहते हैं कि कृष्ण को आकार नहीं है, कृष्ण निराकार, सारी लीलाएं बताएंगे। तो ऐसे लोग भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं वो पूतना के जैसे, रूप बदल के साधु के जैसे तो आते हैं, लेकिन हमें कृष्ण से दूर ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं। हमारी इच्छा होगी मंदिर में आना चाहिए, जप करना चाहिए, कृष्ण की भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जब ऐसी कुछ बातें सुनकर वो इच्छा मर जाती है। तो ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना चाहिए। कैसे पहचान? सच्चा साधु कौन है? सच्चा साधु वो होता है जो हमें नारायण या कृष्ण की सेवा में लगाता है या जोड़ता है, जो ये समझाता है कि यहाँ पर जो है वो साक्षात भगवान है, इसको भोग लगाओ, इसको कपड़े पहनाओ, इनको आरती करो, इनको नमस्कार करो, इनका पूजन करो। ये जो कहता है वो असली साधु। जो कहेगा कि अरे ये तो पत्थर का मूर्ति है, ये थोड़ी ना भगवान है, इससे सावधान रहना चाहिए। अंत में हम लोग एक छोटी सी कथा देते हैं। एक गांव में एक साधु आया। साधु मतलब किसी दूसरे गांव से वो आया था वहां पर, और आकर जैसे प्राय गांव में शिव जी का मंदिर होता है, तो शिव जी के मंदिर में वो रहने लगा। अब वो वास्तविकता में साधु नहीं, वो एक चोर था। पुलिस से बचने के लिए, छुपने के लिए वो साधु के गांव में आ गया। लेकिन अब करे क्या? तो उसने मौन व्रत धारण कर, वो किसी को कुछ बोलता नहीं, दिन भर मंदिर में बैठा रहता था, मानो जैसे तपस्या कर रहा हूं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो खबर है सारे गांव में फैल गई। कहते अपने शिव जी के मंदिर में एक साधु आए हैं
दिन भर मंदिर में बैठे रहते हैं, किसी को कुछ मांगते नहीं, किसी से कुछ बोलते नहीं, मौन। जैसे जैसे लोगों को बात पता चली वैसे वैसे लोग उसके दर्शन के लिए जाने लगे। अब जाते समय कोई कुछ न कुछ तो लेकर जाता था, कोई खाने के लिए लेकर जाता था, कोई धन लेकर जाता था, कोई धान्य लेकर जाता था। अब ये बात चालू हुई। अब साधु से कुछ लोग बात करना चाहे, लेकिन साधु बोलता था मैं बोलता नहीं हूं, जो कुछ भी है इशारे से। तो लोग कहने लगे, पूछने लगे, ठीक है साधु महाराज, हम इशारे में आपसे सवाल पूछेंगे। तो कोई लोग उनको इशारे में सवाल पूछते थे और ये साधु उनको इशारे में जवाब दे देता था। लेकिन मजे की बात ऐसी हो गई, साधु जो बोलने लगा लोग समझने लगे और वो सच होने लगा। होता है ना कभी कभी, मराठी म्हणतो ना आपण कावळा बसायला खांदे मोडायला। तो कभी कभी कुछ लोगों के बारे में उसकी बात सच हो गई, तभी से इन लोगों ने उस साधु महाराज का जय घोष चालू कर दिया कि ये बड़े सिद्ध महात्मा है, साधु है, ये जो बोलते हैं सत्य हो जाता है। और इसकी बात सुनते 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 कुछ समय के बाद ऐसे हो गया कि ये साधु कहने लगा इशारे से, भगवान कुछ नहीं है, भगवान। सब लोग उस साधु की पूजा करने लगे आहिस्ता आहिस्ता। शिव जी के मंदिर में कोई, गणेश जी के मंदिर में कोई, विठल के मंदिर में कोई, लेकिन यहाँ पर साधु के पास अब देखते देखते साधु का आश्रम बन गया। सब लोग साधु के पास जाने लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारा गांव नास्तिक बन गया। भगवान कुछ नहीं, ये हमारा बाबा, ये हमारा बापू, ये हमारी अम्मा, ये हमारा दादा, ये हमारा अब्बा, जो कुछ भी सारे लोग। अब इस गांव का एक सरपंच था, वो बड़ा सोचने लगा कि कुछ समय पहले हम लोग एक साथ मिलकर गांव की जत्रा किया करते थे, महादेव जन्माष्टमी करते थे, हम लोग आषाढ़ी एकादशी मनाते थे। आजकल लोग कुछ कर ही नहीं रहे, सब लोग इस साधु के पीछे पागल है और इसने तो सब लोगों को नास्तिक करवा के रख दिया। अब क्या किया जाए? ये सरपंच सोच में पड़ गया, कैसे लोगों को सावधान किया जाए। बहुत उसने समझाया, उस साधु से जाकर मिला, साधु को बोला तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, लेकिन वो साधु माना नहीं, क्योंकि उसको पता था जनता का समर्थन है, अकेला सरपंच क्या करेगा। एक दिन बेचारा सरपंच गांव से गुजर रहा था, तो एक खेत में चरवाहा, जो बकरियों को चराते हैं, चरवाहा अपनी बकरियों को खेत में चरवा रहा। तो ये सरपंच जाकर उसके पास बैठ गया, बड़े दुख के साथ बैठ गया। तो उस चरवाहे ने पूछा कि अरे सरपंच जी क्या बात है, आजकल आप बड़े चिंता में दिखाई देते हो। अरे क्या तुम देख नहीं रहे हो गांव की हालत कैसी हो, ना कोई भगवान को भजता है, ना कोई पूछता है, सब लोग उस बाबा के पीछे पागल हो गए। तो इतनी सी बात, एक काम करना ना, उसको गांव से हटा दो। अरे कैसे हटा दे, अगर मैं निकालने को जाऊंगा तो सारे गांव वाले मुझे ही निकाल देंगे, क्योंकि ये चीज बड़ी बुरी होती है। अब बात बढ़ते बढ़ते चलते चलते इस चरवाहे ने एक बात बोली, एक काम करो, ये साधु तो बड़े ही पंडित दिखाई देते हैं, दोनों में और एक साधु लेकर आओ और उनको चैलेंज करो, जो इन साधु को हराएगा वो इस गांव से चला जाएगा। और लड़ाई किसके साथ है? ये जो साधु हैं इनके साथ। लड़ाई मतलब वाद, शास्त्रों के ऊपर। जो जीतेगा वो रहेगा, जो हारेगा वो चला जाएगा। तो सरपंच ने कहा ये भी अच्छी आइडिया, व्हाट एन आइडिया, बढ़िया आइडिया। तो सरपंच कहा ऐसे ही करता, वो गए। उनके कुछ भक्त थे ना जो खंडे समझ कर, उनके पास देखो
हमारे महाराज तो इतने ज्ञानी पंडित है, बगैर बोले ही वो सारी समस्याओं का जवाब दे देते। हम एक काम करते, आस पड़ोस के गांव में जितने भी बड़े बड़े पंडित हैं ना, उनको चैलेंज करेंगे। हमारे महाराज का साधु का नाम है, चैलेंज करेंगे, शास्त्रार्थ करने के लिए, वाद करने के लिए हमारे साधु महाराज के सामने आ जाओ। जीत गए तो गाँव तुम्हारा, हार गए तो गांव से निकल जाओ। तो ये कहने लगा कि हमारे महाराज तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तैयार हो गए। लेकिन अब मजे की बात उल्टी ये हो गई कि इस साधु की ख्याति को सुनकर अच्छे अच्छे पंडित भी डर रहे थे, कोई कौन जाएगा इसके सामने, कोई वाद के लिए आ ही नहीं रहा था सामने। अब सरपंच के सामने फिर प्रश्न हुआ, अरे क्या किया जाए। अब ये फिर चरवाहे के पास गया, अरे भी तुमने कहा, मैंने वो किया, लेकिन अभी इसके साथ लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो ये गांव से बाहर जाएगा। तो सरपंच सोचने लगा, कहने लगा कि देखो आइडिया तुमने दी, अब उसके साथ वाद करने के लिए ही तुम भी जाओगे। तो कहने लगा, अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ पता है। अब ये प्रॉब्लम तुमने खड़ा किया है, अब तुम जाओ। तो चरवाहा बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, देखेंगे क्या होता है। हार गया तो इस गांव से दूसरे गांव में चला जाऊं, मुझे क्या, ठीक बात। दोनों का आमना सामना, साधु एक जगह बैठे, ये इस जगह बैठा, और अब अनाउंसमेंट हो गया कि दोनों में शास्त्रों पर चर्चा होगी, लेकिन हमारे महाराज बात नहीं करेंगे, इशारों में जवाब देंगे, इतने ज्ञानी है। बस बात चालू, शास्त्रार्थ आरंभ हो गया। और जैसे ही आरंभ हो गया, इस साधु ने कहा उंगली दिखाई। जैसे ही इस साधु ने एक उंगली दिखाई, उधर से उस चरवाहे ने 2 उंगलियां दिखाई। ये चुप हो गया पहला वाला, फिर सोचने लगा, फिर उसने 3 उंगलियां बताई, उसने 4 उंगलियां बताई, फिर ये साधु चुप हो गया, अब उसने 5 उंगलियां बताई, उसने चरवाहे ने ऐसे किया। ये दोनों को समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बैठे हुए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये चल क्या रहा। जैसे ही उस चरवाहे ने उसको ऐसे इशारा कर दिया, वो साधु तुरंत वहां से उठकर गांव छोड़कर भाग गया। अब सब लोग इस चरवाहे की जय हो, चरवाहे की जय हो करने लगे, लेकिन समझा किसी को कुछ भी नहीं, लेकिन जय सब करने लगे। अब ये सरपंच को फिर प्रश्न आ गया, जो बुद्धिमान होते हैं प्रश्न उनको ही आते। ऐसे दोनों में बात क्या हुई कि जिसके कारण ये इतने आसानी से ये साधु पूरे गांव को जिसने बिगाड़ रखा था, तुरंत अपना बढ़िया वस्त्र लेकर भाग गया। फिर ये वाद होने के बाद शाम को आराम के साथ चरवाहे पे लगा, अरे भाई ऐसा उसने क्या प्रश्न पूछा और ऐसा तुमने क्या जवाब दिया कि तुम्हारे जवाब को देखकर वो डर के ही भाग गया। तो कहने लगा, क्या सरपंच जी, बहुत सीधी बात थी। सीधी बात? हाँ, मैं ठहरा चरवाहा, मेरे पास कई सारी भेड़ बकरियां हैं, आपको पता है उसने मुझे पहले ही कहा कि मुझे 1 बकरी चाहिए। मैंने उसको सीधा ऑफर दिया, अरे मैं 2 देता हूं लेकिन गांव छोड़ के निकल जा। लेकिन उसको मैंने 2 का ऑफर दिया तो मुझे फिर कहने लगा कि नहीं 2 नहीं 3 चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है 4 देता हूं, 3 नहीं, चला जा। उसका लोभ तो बढ़ता ही गया ना, वो कह रहा है कि 5 चाहिए। तो मैंने कहा भाई तुझे 1 भी नहीं, अभी ये मिलेगा तुझे। तो मेरे ये हाथ को देख के ही सरपंच जी वो डर के भाग गया। ये बात थी, और क्या बात थी? इतनी सी बात थी, हाँ इतनी सी बात। तो सरपंच कहा, अरे तुम तो बड़े बुद्धिमान निकले।
अब इसके बाद सरपंच ने सुन, अब सरपंच तो रहा नहीं, ये साधु के पीछे सरपंच गया। अब इसके आगे की मजे की बात है, अब साधु के पास जाकर वो कहने लगे सरपंच कि देखो साधु महाराज, इतने समय से आप हमारे गांव में रहे, मैं आपको देखता रहा, आपका दर्शन करता रहा, आप तो बड़े विद्वान मालूम होते हो, ऐसा क्या जवाब उस मामूली चरवाहे ने दिया, क्या उसका जवाब सुनकर ही गांव छोड़कर भाग गए। देखो वो जो चरवाहा है ना, वो चरवाहा नहीं है, चरवाहा के प्रेस में बहुत बड़ा साधु संत महात्मा बैठा है। मैं तो दिखने के लिए साधु हूँ, ऐसी बात है। वो चेयरमैन भी कहने लगा, वो सरपंच भी कहने लगा, ऐसी बात है। देखो मैंने उसको पहले कहा सब कुछ एक है, उसने कहा सब कुछ एक नहीं, दो है, आत्मा भी और परमात्मा भी। जानते ही कितना बड़ा जवाब है, मैं समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसने मुझे इशारे में समझाया कि सिर्फ परमात्मा ही नहीं हो सकता, उसकी सेवा के लिए आत्मा भी होती है। तो मैंने एक कहा, उसने दो कहा। तो देखो कितना सटीक सही जवाब दिया। अब कहिए तीन की क्या बात है? तो मैं कह रहा था कि ये तीनों लोग जो है वो जीव के यानी मेरे उपभोग के लिए है, लेकिन वो कह रहा था तीनों लोग नहीं, समस्त ब्रह्मांड के जो स्वामी है, ये सारी सृष्टि प्रकृति उनकी है और उनके भोग के लिए है। आप कहें पांच की क्या बात है? पांच बड़ा सिंपल है। क्या ये सारी सृष्टि पंच महाभूतों से बनती है, लेकिन उसने कहा जब ये पंच तत्व से बनती है, लेकिन अंतिम में ये सारे पंच तत्व एक ही स्थान में यानी भगवान में विलुप्त हो जाते हैं। तो कितना बड़ा जवाब है, अलग अलग कुछ नहीं रहता है। जब मैंने उससे ये सवाल जवाब सुना तो मैं समझ गया कि ये मुझसे बहुत बड़ा महात्मा है, मेरी पोल खुल जाएगी, इसके लिए मैं वहां से बात किया गया। अब पोल क्या खुलेगी? सरपंच जी आपको सच बताता हूं, मैं कोई साधु नहीं, ना मैंने किसी ग्रंथ का अभ्यास किया है। जो मैंने सुना इधर उधर से ऐसी बात मैंने बोल दी और उसने एकदम सही जवाब दे दिया और उसके जवाब मुझे सही लगे। मैं कहा कि अब इसके और मैं इसके पीछे पड़ूंगा तो मेरा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या समझते हैं? सच्चे साधु को पहचानने की क्षमता, उसके गुण क्या है, वो हमको पता होनी चाहिए। हम सोना खरीदने के लिए लोहे के बाजार में जाएंगे तो क्या होगा? फंसेंगे हम। पहले तो हमको पता होना चाहिए सोना कैसे होता है, तब हम सोना ले पाएंगे। ठीक वैसे भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं हमको, इस पूतनावत से हम लोग ये सीखते हैं कि हमको भगवान का ज्ञान सही स्थान से लेना चाहिए, सही व्यक्ति से, सही साधु से, परंपरा से हमको ये ज्ञान लेना चाहिए। जब हम परंपरा के माध्यम से, परंपरा यानी कैसी परंपरा? किसकी भी परंपरा नहीं। आजकल कोई भी उठता है गृहस्थ आश्रम से कहता है कि मुझे साक्षात्कार हुआ, मेरी पत्नी मेरी चेला है, मेरे बच्चे मेरे चेला है, ये उनकी परंपरा चालू हो गई और उसकी परंपरा में ज्ञान लेते रहो। इनको भी कुछ पता नहीं, उनको भी कुछ पता नहीं, सुनने वाले को भी कुछ समझ में नहीं आता। परंपरा का मतलब भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो। हे अर्जुन, जो परंपरा उनसे, जैसे भागवत कहता है संप्रदाय विहीन मंत्रस्य, संप्रदाय से, अधिकृत संप्रदाय से कोई ज्ञान देना चाहिए, तब हम भगवान के सही सही भगवान के बारे में हम समझ पाएंगे, ज्ञान ले पाएंगे। देखो इस भौतिक जगत में अभी बच्चों के एडमिशन का पीरियड चालू है। हम किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं क्या बच्चों को?
इस भौतिक जगत का नॉलेज है, उस ज्ञान को लेने के लिए भी हम पहले देखते हैं कि वो स्कूल कैसा है, ग्रांटेड है नहीं है, सरकार की मान्यता है नहीं है, उसमें जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक वो अच्छे है नहीं है, सारी चीजें हम देखते हैं। सराउंडिंग स्कूल का कैसे है, बच्चे स्कूल के कैसे, कि उस स्कूल में जाके मेरा बच्चा बिगड़ तो नहीं जाएगा ना, ये सारी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, ये समझते हैं, उसके बाद हम अपने बच्चों का दाखिला करते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान लेने की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, कहीं से भी ले लो प्रभु जी, चल जाता है, वही तो बात है। सही बात है, जो ज्ञान इस जगत का नहीं है, वैकुंठ जगत इस जगत के परे का ज्ञान है, उस ज्ञान को लेने के लिए हम कहते हैं कहीं भी बैठो, कहीं भी जाओ, कहीं से भी लो, कुछ भी सुनो, वही है। ऐसे नहीं होता। इसलिए भागवत क्या समझाता है कि अद्वितीय गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही हमको सुनना और समझना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने पूतनावत की लीलाएं सुनी। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे हमारे सत्संग का समय बदलता जा रहा है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। पहली चीज हमारा भक्त प्रहलाद स्कूल है, बच्चों के संस्कार वर्ग, अगले रविवार से आरंभ होगा, क्योंकि अभी तक स्कूल भी चालू नहीं हुए थे। तब तक अभी इस हफ्ते में स्कूल चालू हुए हैं, कुछ अगले हफ्ते में आने वाले चालू हो जाएंगे। बच्चों का रूटीन हो जाता है, तो फिर एवरी संडे हमेशा की तरह अगले संडे से हमारा भक्त प्रहलाद स्कूल आरंभ होगा। ये एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट था। दूसरा, आने वाले एकादशी का दिन 18 तारीख को, यानी मंगलवार के दिन एकादशी है, उस एकादशी को याद रखिए और एकादशी को पालन कीजिए। तीसरा अनाउंसमेंट ये था कि आज का जो प्रसाद है, वो आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है श्रीमान सुधीर कुमार एडके और उनके परिवार की ओर से। अगर वो आगे हैं तो यहाँ पर उपस्थित है, तो कृपया आगे आए, मंदिर की ओर से एक छोटा सा गिफ्ट स्वीकार करें। तो हमें इनको अपनी पारंपरिक पद्धति से सभी को